हेलो वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को पोलिनोमियल पार्ट 8 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और भी कुछ ग्राफ्स वगैरह कैसे कट करता है एक्स एक्सिस को, या तो कभी एक्स एक्स को टच कर सकता है, ठीक है, या तो कभी क्या हो सकता है कि वो ना ही टच करे ना ही आपका कट कर सके, ठीक है। ये सब केस हुआ। फिर आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट्स हैं तो वो कॉफिशिएंट्स का साइन एक्चुअल साइन क्या होगा, ये सब। और फिर लास्ट आपका क्या होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, फैक्टराइजेबल होगा, फैक्टराइजेबल इंटू टू डिस्टिंक्ट क्या हो जाएगा आपका, लीनियर फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है आपका, अलग, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास एफ एक्स जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फैक्टराइजेबल होगा आपका दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होगा आपका, दो अलग अलग वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो उस केस में देखिए ग्राफ कैसे बनेगा आपका, देखिए इस तरह करके हो सकता है। देख लीजिए एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। ये तो आप लोग जानते हैं वर्टेक्स है, कैसे आता है, -b/2a और फिर क्या हो जाएगा -d/4a, यही होता है, ठीक है। देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को क्या किया कि दो डिफरेंट पॉइंट पे आपका कट किया है। कल हम बताए थे कि आप ये इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपका फैक्टराइज हो गया तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, फैक्टराइज अगर नहीं होगा तो वो नहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जब ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए ए 0 से बड़ा होगा। तो कल बताए थे हम कि ग्राफ अगर अपवर्ड खुल रहा है तो अपवर्ड खुलने का मतलब क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कल को ऐसा भी हो सकता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी आपका जो आपका पाराबोला हुआ वो डाउनवर्ड पाराबोला हो गया, जो कि दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, आपको कट कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर फैक्टराइजेबल होगा तो क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन होगा। ये आपका पहला सिचुएशन कैसा है, जब क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड खुलेगा। और ये एक दूसरा सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे ग्राफ आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। चलिए इसका भी आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। सारे के वर्टेक्स के लिए वही फॉर्मूला आपका, वर्टेक्स क्या हो सकता है, -b/2a और -d/4a। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे डैट इज क्या हो जाएगा आपका, पाराबोला cuts the x-axis at two distinct points. मतलब अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर फैक्टराइजेबल है तो उसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ तो आप तो आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर 0 से बड़ा होगा ए तो क्या होगा, ऊपर की ओर खुलेगा, 0 से लेस देन होगा तो नीचे की ओर खुलेगा। लेकिन आप ये भी आप बता सकते हैं कि अगर फैक्टराइजेबल है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर सकता है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, या तो आपका दोनों प्लस भी हो सकता है, या तो आपका दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, या तो एक प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देख कर क्या पता चल रहा है कि ये जो पाराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया है, तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा आपका, प्लस होगा। देखिए क्योंकि ये आपके पास क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है। यहाँ देखिए तो एक नेगेटिव को कट किया, एक आपका पॉजिटिव को कट किया। तो ऐसा नहीं कि आपका दोनों प्लस हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्लस भी हो सकता है। उसके बाद टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में या तो प्लस दो, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, या तो प्लस प्लस हो सकता है, या तो प्लस माइनस हो सकता है, या तो आपका माइनस प्लस हो सकता है, या तो आपका माइनस 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 हो सकता है। समझे ये बात, ठीक है।
मतलब कि दोनों वैल्यू आपका क्या, दोनों आपका पॉजिटिव एक्सेस पे कट कर सकता है, या तो दोनों निगेटिव पे कट कर लेगा, या तो एक प्लस एक निगेटिव, या तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपका ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब दोनों वैल्यू आपका या तो प्लस आ सकता है, या तो एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस, या तो दोनों आपका निगेटिव आ सकता है। जैसे देखिए इसमें देखिए तो कि आपका पाराबोला एक्स एक्सिस को कट किया है, बट एक आपका निगेटिव है, एक आपका प्लस है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, हैज इक्वल फैक्टर्स। देखिए अब क्या बोल रहा है, अब जो होगा वो क्या होगा, इक्वल फैक्टर्स होगा। तो इक्वल फैक्टर्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब कट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टच कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, पहला तो आपका ये बनेगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 0 से बड़ा होना चाहिए तो आपका किस तरह बन जाएगा, देखिए ऐसा कुछ आ गया, मतलब इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a, और x एक्सिस पे इसका वर्टेक्स है तो x पे y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक ऐसा बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 होगा, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसका भी आप बता सकते हैं -b/2a, कॉमा क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको सही से लिख लीजिए, -b/2a, कॉमा 0, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब जरूर नहीं कि यहीं पे हो सकता है आपका, ये देखिए ये अपवर्ड है ना पैराबोला, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब अगर ये 0 से बड़ा है तो कहीं भी एक्स एक्सिस पे हो सकता है, या तो आपका प्लस में हो सकता है, या तो माइनस में हो सकता है। यहाँ भी जरूर नहीं कि यहीं, यहाँ भी हो सकता है आपका, ऐसे भी, ऐसे करके भी नीचे आ सकता है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है। चलिए आप लोग वर्टेक्स निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से तो आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, ठीक है, जो फॉर्मूला दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे हम 0 लिखे हैं, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स एक्चुअली होता क्या, -b/2a -d/4a, बट यहाँ पे x एक्सिस की बात कर रहे हैं आप, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y आपका 0 होता है, डेट्स वाई वी पुट y = 0। चलिए ये हो गया। और लास्ट केस ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, ना ही टच करेगा और ना ही क्या कर सकता है आपका, कट करेगा। वो क्या होगा, मतलब वो आपका ना टच कर सकता है ना कट कर सकता है, ठीक है। वैसे इसमें आप लिख दीजिए दैट इज parabola touches the x-axis at a particular point, ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट केस सब लोग आते हैं। अब क्या होगा, नॉट फैक्टराइजेबल होगा, ठीक है, उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। देखिए तीसरा जो केस होगा आपका नॉट फैक्टराइजेबल, यहाँ पे आप लोग नॉट लगा लीजिएगा, नॉट फैक्टराइजेबल। देखिए नॉट फैक्टराइजेबल में क्या होगा आपका, पहला तो आप ऐसे ले लीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद आपका जब लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह करके होगा, ठीक है। अब देखिए ये ना ही टच कर रहा है ना ही ये आपका कट कर रहा है। वर्टेक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, -b/2a -d/4a, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स -b/2a -d/4a। आप लोग वीडियो को सिंसियरली वॉच करेगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर पे सिर्फ बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ लिख लीजिए भी, ठीक है, क्योंकि टीचर्स जब इतना एफोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग को बस क्या है, घर में बैठे रहना है और आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है या जो भी PDF मिलता है उससे आप सॉल्व करिए, ठीक है। टीचर्स के एफोर्ट को आप
और वेस्ट मत होने दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो एक्टिव हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि पता नहीं क्या रीज़न है, वही लोग समझें। तो ये रहा आपका लास्ट केस। तो इसमें क्या होगा, पाराबोला, दैट इज पाराबोला नाइदर कट नॉर टचेज द एक्स एक्सिस, क्योंकि फैक्टराइजेबल है ही नहीं। जब फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो वहाँ पे ना ही कट कर सकता है, ना ही आपका क्या कर सकता है, टच कर सकता है एक्स एक्सिस को। तो ये सब रहा आपका केस, रहा 3 केस, ठीक है। जहाँ पे एक में फैक्टराइजेबल होगा तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। जहाँ पे एक बार मतलब कि इक्वल फैक्टर्स होगा तो उस केस में क्या करेगा, 2 मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा। और आपका क्या हो सकता है लास्ट की फैक्टराइजेबल होगा ही नहीं। जब फैक्टराइजेबल नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है आपका कि वो आपका जो होगा ना ही टच करेगा ना ही कट कर सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं साइन कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी पाराबोला दे दिया है जैसे क्वाड्रेटिक का, साइन देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। How to identify the sign of coefficient of quadratic polynomial by using ग्राफ। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे साइन, कोफिशिएंट का साइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बाय यूजिंग ग्राफ। देखिए अगर यहाँ देखिए पाराबोला अगर अपवर्ड है, पाराबोला अगर अपवर्ड है, देखिए अपवर्ड पाराबोला होगा तो वहाँ पे आपका एक चीज़ क्लियर है कि ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब ए क्या होगा आपका, प्लस होगा। ए क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा। उसके बाद यही पाराबोला अगर डाउनवर्ड होगा, ठीक है, यही पाराबोला अगर डाउनवर्ड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद पाराबोला कट्स वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस में आपका एक पॉजिटिव एक्सिस से आता है, एक आपका नेगेटिव एक्सिस आता है। तो देखिए अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट किया, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, एक मिनट, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो उस केस में सी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेगेटिव वाई एक्सिस को कट किया तो सी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बी के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सॉरी ए सी हो गया। और फॉर बी के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर बी के लिए सी द क्वाड्रेंट as well as vertex coordinate। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास देखिए एक पाराबोला है,
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा। इसका ग्राफ देखिए कैसा दिया हुआ है। ग्राफ आपका जो होगा वो ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ये कोई दे दिया है, ये क्या हो जाएगा -b/2a माइनस dy/4a, ऐसा कुछ है। चलिए, अब यहाँ से अगर आपको a b c कहा जाएगा तो a तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। a का मतलब क्या होगा, देखिए ग्राफ अपवर्ड की ओर खुला हुआ है तो a आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, a आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर आप c का बात करेंगे तो c देखिए तो ये पैराबोला y एक्सिस को किस y एक्सिस को कट कर रहा है, आपका पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है, तो c भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b के लिए, देखिए ये इस क्वाड्रेंट में देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, वर्टेक्स जो है वो आपका, अब देखिए यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा आपका वर्टेक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा ये प्लस होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका प्लस होता है और ये आपका क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, आपको तो b से मतलब है तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, -b/2a ग्रेटर दैन जीरो। ग्रेटर दैन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका याद होगा x आपका क्या होता है, प्लस होता है और y क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। एक मिनट देख लेते हैं नीचे कट रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो x आपका क्या होता है, प्लस होता है, y क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। इसीलिए हम क्या किए कि प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, -b/2 क्या होगा, आपका 0 से बड़ा होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -b का वैल्यू क्या होगा, 2a × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -b क्या बोल रहा है, आपका 0 से बड़ा है। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दोनों साइड अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो आप उस केस में क्या करेगा, देखिए यहाँ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव × 0, वैसे तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये आपका क्या होगा, प्लस होगा, बस आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो b का वैल्यू लेस दैन 0 आ गया, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि b आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए ऐसा दे सकता है f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देखिए अब तो किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ दे दिया आपके पास, ये रहा आपका पास वर्टेक्स -b/2a और ये रहा आपका -d/4a। ठीक है, अब यहाँ से आपको a b c निकालना है। इसका a b c का मतलब कि आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a तो देखिए तो a सबसे पहली बात कि निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैराबोला है वो क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होता है कि आपका a क्या होता है, निगेटिव होता है। c के बारे में भी आसानी से बता सकते हैं। देखिए तो ये पैराबोला पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है तो c क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और लास्ट में देखिए तो b के लिए देखिए तो फिर b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स को देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। अब आपका देखिए तो वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा तो उस केस में क्या होता है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन सेकेंड था इसलिए हम भी सेकेंड कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है कि नहीं, प्लस। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -b/2a 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, आपका प्लस। तो यहाँ फिर वही काम कर सकते हैं, -b क्या हो जाएगा, 2a × 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर देखिए आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, बस आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, यहाँ देखिए जैसे अगर आपके पास 3 है, 2 से बड़ा है, अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव से, देखिए तो आपको तो ये साइन नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा कभी भी, -3 कभी -2 से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये आपका सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
साइन चेंज कर रहा है। तो देखिए b आपका निगेटिव आ गया, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, b को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू क्या होगा आपका निगेटिव होगा। ठीक है बात यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और भी देखिए एक बता देते हैं, आप तो जैसा भी रहेगा ग्राफ आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, एक और बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बता देते हैं और तब जाके आपका चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ जो देंगे आप लोग सिंसियरली सारे लोग बना करके और हम मुझे भी पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर दे दीजिएगा। देखिए ये पाराबोला मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ऐसा कुछ आ गया। देखिए अब आपके पास जो है ग्राफ वो इस तरह का कुछ आ गया। तो यहाँ से आप ये तो इसका वर्टेक्स रहा, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ये तो इसका वर्टेक्स रहा, क्या हो जाएगा -b/2a और फिर हो जाएगा -d/4a, ऐसा रहा। ठीक है वर्टेक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ABC का साइन पता करना है तो A तो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पाराबोला क्या है अपवर्ड की ओर है। ठीक है, उसके बाद C क्या होगा आपका, देखिए तो C अब यहाँ पे देखिए तो पाराबोला इस y एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए C यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, C आपका क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। चलिए B के लिए आइए, तो अब देखिए वर्टेक्स, देखिए तो वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वर्टेक्स जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है, तो मेन तो हमको इसी से मतलब है, तो इसको आप निगेटिव कर लीजिए। क्या हो जाएगा -b/2a क्या होगा <0 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर देखिए दोनों तरफ अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा b पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। आई थिंक आप जो भी क्वेश्चन जो भी पाराबोला इधर उधर करके दे देगा बनाने के लिए आप लोग, तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज करके एंड ABC का साइन आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट हम लोग का टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल याद होगा क्या होता था, f(x) = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे आपका एज होगा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, बट b c d क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट क्या होगा आपका कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी और हो सकता है। इसका 3 जीरोज होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, इसका क्या होगा 3 जीरोज होगा। ठीक है, 3 इसका जीरोज होगा जो सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए, जैसे एक एग्जांपल से हम बताते हैं, y = x³ - 4। देखिए ऐसा कुछ है, x³ - 4x, देखिए ऐसा कुछ है, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले काम क्या करिए, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। क्या कर सकते हैं आप, ऐसे करके फैक्टराइज कर सकते हैं, और भी इसको ऐसे ले जाइए, x² - 2², तो ये आपके पास क्या बचेगा x + 2 और x - 2। देखिए फैक्टराइज कर लिए, और यहाँ पे 3 इसका वैल्यू आएगा जो इसको क्या करेगा 0 बना देगा। कौन कौन सा आएगा देखिए, तो फॉर फाइंडिंग जीरोज
क्या करेगा यहाँ पे x को 0 से इक्वल करेगा, ये तो हो ही गया 0। फिर आप क्या करेगा x+2 को आप 0 से इक्वल कर सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर ये देखिए तो x -2 को 0 से इक्वल करेगा तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। देखिए 3 वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ जो होगा x एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है बात, यहाँ तक 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर, अच्छा एक चीज़ और कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, जब भी कभी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका एक जीरो जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिन, मतलब कि आपका एक जो जीरो होगा वो क्या होगा, आपका जीरो ही होगा। ठीक है, एक जीरो जो होगा वो आपका ओरिजिन से ही ओरिजिन होगा, और दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अभी कांस्टेंट मिसिंग है, मतलब कोई भी नंबर मिसिंग है ना यहाँ पे, जैसे होता है ना कि इस तरह का फॉर्म रहता है, तो ये तो पूरा वेरिएबल हो गया, पूरा वेरिएबल, बट ये आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ है ना नंबर। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक जो जीरो होगा वो आपका जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए है ना, आपके पास आ गया एक जीरो जो हो गया वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा हमेशा। जैसे अगर मान के चलिए ऐसा भी बात कर रहे हैं कुछ भी, जैसे y इक्वल टू आप अगर आप लिख दिए ax³ आप प्लस क्या लिख देंगे bx², ऐसा लिख देंगे, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक जीरो क्या होगा आपका, वो देखिए x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ax² अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा ax + b बचेगा। अब देखिए ax + b बचेगा, तो देखिए तो यहाँ पे x² मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि x - 0 फिर x - 0, ठीक है, x² को, और ये रहा आपके पास x + b। 3 जीरो होगा, जिसमें से 2 जीरो क्या होगा, जीरो के ही इक्वल होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका -b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास 3 क्या होगा आपका, इसका जीरो जो होगा, और 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको आप देख लीजिए कैसे बनेगा ग्राफ। एक आपका क्या है 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तो एक तो आपका 2 है, -1 -2 -3, तो ये आपका -2 है, एक तो आपका जीरो है। ठीक है, मतलब एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक आपका जीरो हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए, आप लोग टेबल बनाइए। तो टेबल यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा आपका x का वैल्यू और ये रहेगा y का वैल्यू। देखिए टेबल बनाइए, इधर ही टेबल बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे आप बना लीजिए टेबल। जैसे देखिए ये x है और ये y है, देखिए, और वैल्यू को रखना चालू कर दीजिए। देखिए वैल्यू को रखना चालू करेगा तो सबसे पहले देखिए, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो ये 0 का क्यूब 0 और 4 × 0 0, तो 0, तो y का वैल्यू भी क्या दे देगा आपका, 0 दे देगा इतना। चलिए फिर देखिए, तो आप अगर 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और 4 × 1 क्या होता है 4, तो 1 में से 4 का क्या होगा -3, तो 1 पे क्या दे देगा आपका -3 दे देगा। ठीक है, 1 पे -3 दे देगा। उसके बाद देखिए, तो अगर आप -1 रखते हैं, ठीक है, अगर आप -1 रखते हैं तो -1 पे क्या देगा, देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, और 4 × -1 मतलब 4 होगा, तो 4 में से 1 गया क्या होगा आपका 3, तो -1 पे ये क्या दे देगा आपका 3 दे देगा। देख लीजिएगा आप लोग वैसे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 पे रखिए, 3 पे क्या देगा, देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 और 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12, तो 27 में से 12 कितना हो जाएगा 15, तो 3 पे 15 दिया। और लास्ट एक और देखिए, -3 का यूज कर लीजिए, तो -3 का जब यूज करेंगे तो -27 और -27 -3 पे रख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका +12, क्या होगा -15, -3 पे -3 पे क्या हो जाएगा आपका, 3 पे कितना दे दिया आपका 27 में से 12 गया कितना होगा 15, और -27 और -3 पे क्या देगा 27,
-15 चेक कर लीजिएगा आप लोग। -3 पे क्या दे देगा, -15 दे देगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब क्या करें, इसको प्लॉट कर लीजिए। देखिए y में कहाँ तक गया आपका, ये तो आपका 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब देखिए y में आपका कहाँ तक, 15 तक गया है, तो 15 तक आप ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब ये एडजेक्ट आपका बन जाएगा क्या चीज़ पे, ग्राफ कॉपी पे बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाइड ऐसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आ रहा पिक्चर। अब देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका 0 पे 0 है, तो ठीक है 0 पे 0, ये तो आपका -3 होगा। 0 पे 0 है, ठीक है यहाँ तक बात। 1 पे -3 है, तो 1 पे -3 है, 1 पे -3 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 1 पे -3 है, फिर है -1 पे 3, -1 पे 3, -1 पे 1 2 3। उसके बाद देखते आएगा 3 पे 15, 3 पे 15, 3 पे 15 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 पे ये क्या दे देगा आपका 15 दे देगा। सॉरी 3 पे 15 है, -3 पे देखिए, -3 पे क्या आपका -15, ये हो गया। चलिए अब ग्राफ कैसे कैसे आपका आएगा, कहाँ कहाँ था आपका, कट कर रहा था देखिए। तो पहले 0 -2 2, देखिए कैसे कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे 2, ये आपका है 1 और फिर ये आपका हो जाएगा 1 इस तरह करके। देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा ग्राफ। एक मिनट नीचे थोड़ा देख लेते हैं। सही है, नीचे सही आ रहा है। चलिए ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका -3 पे -15। ठीक है, ये आपका बी जो पॉइंट हो गया क्या हो जाएगा -2 पे 0। आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेगा, एडजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सी पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम तो अभी रफ डायग्राम कर लिए, -1 पे 3। फिर आपका ये जो पॉइंट है डी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 पे -3। और फिर आपका ये पॉइंट है ई 2 पे 0 और एफ पॉइंट है आपका 3 पे 15। तो इस तरह का कुछ ग्राफ है क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यही सब कुछ ग्राफ्स था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ध्यान दीजिए। ये आपका लास्ट वीडियो का ये था, लास्ट ये टॉपिक था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग PDF सॉल्व करेगा, जो नहीं बने तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।